बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेने उनके ससुराल गए, ख़वातीन इस वाक़े को ज़रूर सुने। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की 22 साल की उम्र में शहादत हो गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब के लोग अक्सर कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा दौलत को पाने के लिए किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हालात शादी के बाद भी कुछ ठीक नहीं थे, तब ये इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर की ये हालत होती कि उनके बच्चे और शोहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोज़ाना फजर की नमाज के बाद मजदूरी के लिए निकल जाया करते थे। अगर मजदूरी मिलती तो घर में चूल्हा जलता था, वरना फाका होता था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोज़ाना की अपनी पूरी कमाई किसी ज़रूरतमंद की मदद में खर्च कर देते थे। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास कुछ भी दौलत नहीं थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नूर और सादगी शायद ही दुनिया में किसी और औरत के पास हो। वो घर में चक्की पीसने से लेकर घर में झाड़ू, बर्तन और बच्चों की परवरिश सब काम अपने हाथों से किया करती थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर बिस्तर के नाम पर ऊँट की एक सूखी हुई खाल थी, जिस पर उनका ऊँट दिन में चारा खाता और रात में वही खाल सोने के काम आती थी। इस तरह जिंदगी होने के बावजूद भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर से कभी कोई शिकायत नहीं की और ना ही कभी कोई फरमाइश की। तारीख गवाह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जोड़ा मिसाली जोड़ा है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी अपने शौहर की खिदमत गुजारी में कोई कोताही नहीं की। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी प्यारी बेटी को हमेशा यही नसीहत फरमाया करते थे कि औरत का सबसे बड़ा अखलाकी फरीज़ा है अपने शौहर की फरमाबरदारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी कहा कि आप मुझे बहुत अजीज़ हो, फ़ातिमा भी मुझे बेहद अजीज़ है। मेरी बेटी फ़ातिमा के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करना। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेने उनके ससुराल तशरीफ़ ले गए। उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर पर मौजूद नहीं थे। ये देखकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी अपने अब्बा जान से, जो कुछ कहा उसको सुनकर आप खुद भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। इसलिए आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है और ख़ास कर ऐसी औरतें इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें जो बार बार अपने शोहर से लड़कर बार बार ससुराल से मैके आ जाती हैं। इंशाअल्लाह ऐसी औरतों की ज़िंदगी बदल जाएगी। ये वाक़या जो आपको बताने जा रही हूँ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के 3 दिन बाद का है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के 3 दिन बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी को लेने उनके ससुराल गए, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर तशरीफ़ ले गए और आपने अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आजमाने के लिए कहा, फ़ातिमा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद मोहतरम से अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे वालिद मोहतरम भी हैं और अल्लाह के रसूल भी हैं। मेरी क्या जुर्रत कि मैं आपको इनकार करूं। बाबा जान, मैंने आपसे ही सुना है कि शोहर की इजाज़त के बगैर कभी भी घर से मत निकलना। अभी मेरे शोहर घर पर मौजूद नहीं है। अगर आप इजाज़त दे तो मैं अपने शोहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतज़ार कर लूँ। बेटी के मुँह से ये बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं कच्ची दीवार के साथ टेक लगाए बैठ गए और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतजार करने लगे। उस दिन ये भी बड़ी अजीब बात थी कि उस दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो देर से घर आए। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो घर आए तो देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कच्ची जमीन पर दीवार से टेक लगाए बैठे हुए हैं। ये देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो बड़े हैरान हो गए। इतने में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, ऐ अली, अगर आप इजाजत दें तो अपनी बेटी फातिमा को घर ले जाऊं। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फूट फूट कर रोने लगे और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा रंग रूप कुछ भी नहीं, मेरी आज जितनी भी इज्जत है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत की वजह से है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं आपको कैसे इजाजत दूं, ये कैसे हो सकता है। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अली, मैंने फातिमा को सिखाया है कि शोहर की इजाजत के बगैर घर से कदम ना निकालना और हमेशा अपने शोहर की अताअत करना। और फातिमा इसीलिए कहती है कि बाबा जान, जब तक मैं अपने शोहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से घर जाने की इजाजत ना ले लूं तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ करना कि अल्लाह पाक फातिमा के आमाल की बरकत की वजह से मुझे कयामत के दिन भी कामयाबी अता फरमाए। नाजरीन, अब आपको मदीना शहर का एक वाक़या बताती हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मोहम्मद गजाली ने अपनी किताब में लिखा है कि उसका शौहर पाबंद करके गया कि सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में घर से ना निकलना, यानी कि जब तक मैं घर वापस ना आ जाऊँ तब तक घर में ही रहना, घर से बाहर ना निकलना। उस औरत के घर के सामने ही उसके माँ बाप का घर था, यानी कि उस औरत का मैका था जिसमें उसका बाप रहता था। एक दिन उसके घर से पैगाम आया कि आपका बाप बीमार है, आकर बाप से मिल लो। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बाप बेटी को कितना अजीज होता है। बेटी को बाप से इतनी मोहब्बत होती है कि जिसका कोई पैमाना नहीं कि कोई इसको नाप सके, कोई ऐसा तराजू नहीं कि कोई इसे तोल सके। लेकिन यहाँ पर जैसे ही बेटी के पास बाप का पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है, तो बेटी ने कहा कि मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे शौहर पाबंद करके गए हैं। मेरे शौहर ने मुझे पाबंद इसलिए किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पाबंद किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शौहर की इजाजत के बगैर घर से ना निकलना, और मुझे इस वक्त इस बात की कोई खबर नहीं कि मेरे शौहर किस मैदान में जिहाद कर रहे हैं। जाओ और पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि मेरा बाप बीमार है, मैं अपने शौहर की इजाजत के बगैर जाऊं या ना जाऊं। फिर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सवाल किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाकर उस औरत से कह दो कि अगर शौहर की इताअत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें जज़ा अता फरमाएगा। खैर, 2 दिनों के बाद खबर आई कि तुम्हारा बाप बहुत ज्यादा बीमार हो गया है, आकर अपने बाप से मिल लो। औरत ने फिर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकर उस औरत से कह दो, अगर शौहर की अताअत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर जज़ा अता फरमाएगा। उसके बाद 4 दिन गुजर गए तो पैगाम आया कि आपके बाप का इंतकाल हो गया है, आकर अपने बाप की आखिरी सूरत का दीदार कर लो। अब आप यहाँ पर सोचें कि कोई भी बेटी अपने बाप से कितनी ही दूर क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके बाप का इंतकाल हो जाए तो वो कहने लगती है, चाहे मेरा जेवर बेच दो, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मुझे मेरे बाप के पास ले जाओ, मुझे अपने बाप का आखिरी दीदार करना है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि सामने ही बाप का घर है और उसका इंतकाल हो गया है, मगर ये औरत अपने शौहर की इजाज़त के
बगैर अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए भी नहीं जा रही। उसने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फिर पैगाम भेजा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरे सर से बाप का साया उठ गया है, मेरे शौहर मुझे घर से बाहर निकलने के लिए मना करके गए हैं, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जुमले इस्तेमाल किए जो इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे कि जाकर उस औरत से कह दो कि अगर अपने शौहर की अतात करोगी तो अल्लाह तुम्हें बेहतर जजा देंगे। ये है अल्लाह के रसूलों को मानने वाली औरत। शौहर की घर से दूरी में बाप का इंतकाल हो गया मगर शौहर की इजाज़त के बगैर अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए भी नहीं गई। इसके बाद उस औरत के बाप को दफन कर दिया गया। फिर 2 दिनों के बाद अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पता करो उस औरत का कि वो अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए गई थी या नहीं। तो सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हो पता करके आए और अर्ज किया, कुर्बान जाऊं ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर, और कुर्बान जाऊं आपके निज़ाम पर। आपके जुमलों की तासीर ऐसी है कि वो औरत आपके दीन की पहरादार बन गई है, वो अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए नहीं गई। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए। सहाबा कराम अर्ज करते हैं कि उस औरत का मुकद्दर जागा। हमने देखा कि चंद आंसू हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे को साफ किया और फरमाया, जाओ जाकर उस औरत को खुशखबरी दो कि तुमने अपने शौहर की अतात की है। तेरी इस फरमा बरदारी की वजह से अल्लाह ताला ने तुझे भी बख्श दिया है और तेरे बाप की भी मगफिरत फरमा दी है।